हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये हमारी आज की वर्कशीट है। ठीक है, ये है कौन सी हमारी साइंस की वर्कशीट है, 9th क्लास की। इसमें क्या हमारा उत्तक चल रहा है चैप्टर, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। और इसमें आज हम जो है संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चा इसकी आदत है क्वेश्चन पूछने का, आज ही पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? रक्त मीन्स ब्लड, कि वो भी क्या किसी प्रकार का उत्तक है? तो ये जवाब देती है हर बार की तरह कि ज्ञान वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाती। क्या है उसने बताया कि जो जिनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अगाधी में धसी होती हैं, उनको कहते हैं संयोजी उत्तक। रक्त भी एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक, कोई भी संयोजी उत्तक हो उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक तो कोशिका और अंतर कोशिका अगाधी। जैसे आपकी ये कोई आपकी कोशिका है, इसमें जो भी आपके कोशिकाएं हैं, इसके अंदर कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ये कोशिकाएं और अंतर कोशिकाएं मतलब ये जो इसका लिक्विड वाला पार्ट होता है वो वाला। ठीक है, अगाधी कभी जो हमारी ये जो अंतर कोशिका अधात्री होती है, ये कभी जेली की तरह होती है, जो कभी तरल संघन और या कठोर हो सकती है। ये मतलब किसी भी प्रकार की होती है। ये प्रकृति डिपेंड करती है कि संयोजी उत्तक के कार्य क्या है। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं हमारे रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरिओलर और वसामय। ठीक है, हमारे ये जो इतने सारे हैं हमारे संयोजी उत्तक हैं। अब हम एक एक करके इन सारे संयोजी उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा रक्त। रक्त मीन्स ब्लड। इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जो इसका तरल पदार्थ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती, मतलब उसमें होती हैं। उसमें जैसे आप ये देख सकते हैं, ये किसी का इन्होंने हाथ में से ब्लड दिखाया। फिर क्या है? प्लाज्मा क्या है? जो आपको लिक्विड पार्ट दिख रहा है ये, और ये देखो आपकी प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और आरबीसी हैं। ठीक है, और ब्लड का क्या काम होता है, मतलब रक्त का, कि यह है शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन, सबको एक दूसरे से दूसरे भाग में संवहन करने का इसका काम होता है। अब है अस्थि। अस्थि मीन्स क्या होता है? बोन। यह मजबूत और कठोर उत्तक की होती है। इसकी अधात्री कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से क्या होती है? कठोर होती है। तभी तो हमारी क्या है, हड्डियां बहुत कठोर होती हैं। इसलिए तो हमें कहते हैं इसको हड्डियां बोल के हमें कैल्शियम और फास्फोरस लेना चाहिए, जिससे कोशिकाएं धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। पंजर माने स्केलेटन जिसे कहते हैं, उसका निर्माण करके ये शरीर को क्या है, आकार प्रदान करता है। और ये मांसपेशियों और शरीर के मुख्य भागों का भी सहारा देता है। ठीक है, अब है हमारी उपास्थि। इसकी ठोस, अब इसके क्या है, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि अस्थि की जो धात्री है वो किससे बनी होती है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। अब जैसे उपास्थि की क्या है, इसकी धात्री किससे बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से ही क्या है, ये मजबूत और लचीला उत्तक होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। ठीक है, ये हमको पता, ये हमारे क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये हमारी नाक, जो आपकी नोज़ होती है वहाँ पे, वो ये क्या है, वहाँ पे देखेंगे आप हाथ लगाए कोई भी हड्डी नहीं होती। ठीक है, इसलिए से ये उपाधि होती है, कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती। कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका उपास्थि आपके कहाँ कहाँ उपस्थित होती, तो आप ये लिख देंगे। ये है अस्थियों के जोड़ों के को चिकना बनाने, और जैसे आप ये देख रहे हैं क्या है, ये जोड़ों को क्या करते हैं, चिकना बनाते, ताकि जो आपस में जो दोनों हड्डियां हैं आपस में रगड़े ना। ठीक है, अब है स्नायु और कंडरा। ये स्नायु और कंडरा क्या होते हैं? ये रेशेदार उत्तक होते हैं। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। इनका मुख्य काम क्या होता है? ये जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ये 2 अस्थियों, कौन? स्नायु क्या है, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम ये करता है स्नायु। और कंडरा क्या करता है? ये कम लचीला होता है, और ये क्या है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहती है कि स्नायु कौन सा है, कंडरा कौन सा है। तो जो स्नायु हमारा है वो बोन टू बोन, मतलब अस्थि से बोन टू बोन भी याद कर सकते हैं आपके, हस्तियों को अस्थियों से जोड़ता है। और कंडरा जो है हमारी मांसपेशियों को हमारी अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियाँ मतलब हमारी मसल से होती हैं। ठीक है, अब है हमारा एरियोलर उत्तक। यह अंगों के भीतर
कि खाली जगह को भरता है। ये कहते जैसे होता है ना, हम खिलौना बनाते हैं उसमें हम भूसा भर देते हैं, इसी तरीके से क्या है, जो खाली जो जगह होती है उस अंगों के बीच ये उसको भरने के काम आता है। फिर क्या, आंतरिक अंगों को भी क्या करता है, ये सहारा प्रदान करता है। कौन? एरियोलर ऊतक। और ये कहाँ पाया जाता है? यह त्वचा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका क्या काम होता है। क्या काम होता है? ये अंगों के भीतरी भाग को ही भरने के काम आता है, हमने ये पढ़ लिया। अब क्या है? वसामय ऊतक। वसामय ऊतक जैसे हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वसा का क्या करता है, संग्रह करता है। इसमें क्या है? वसा संग्रह मतलब इकट्ठी होती है, स्टोर्ड होती है। इसी कोशिकाएं वसा की कलिकाओं से भरी होती हैं। ये कहाँ, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जो ऊष्मीय उचालक का भी कार्य करती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऊष्मीय उचालक का काम कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो आप लिखेंगे वसामय ऊतक। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ लिया है। हम इसके अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि संयोजी ऊतक क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। क्या है, हम यहाँ से लिख देंगे कि वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं, उनको संयोजी ऊतक बोलते हैं। जैसे हमारा रक्त है, ठीक है, रक्त भी हमारा क्या है, एक संयोजी ऊतक। क्या है, क्यों, रीज़न क्या लिखेंगे आप के ये एक भाग को दूसरे भाग में जोड़ता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख देंगे कि ये एक भाग से दूसरे भागों में बहुत सारे पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन को संवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, इसलिए इनको संयोजी ऊतक कहते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्नायु एवं कंडरा के कार्य क्या है। आपकी यही कहा क्या है, स्नायु के कार्य क्या होते हैं, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और कंडरा क्या होता है, ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। यही क्या इनके कार्य होते हैं। अब है एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। एरियोलर हमने अभी पढ़ा, कहाँ पाया जाता है, ये रहा कि यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। और उपास्थि हमने कहाँ पढ़ा था कि हमारे नोज़ में पाया जाता, मतलब हमारे नाक पे, कान पे, कंठ पे और श्वास नली में भी उपास्थि में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अब बेटा हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम बताइए और उसके कार्य कौन सा है। हमारा सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो है सारे, ये है रक्त। क्या है, इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। मतलब आप लिखेंगे कि रक्त है और उसका काम क्या है, आप यहाँ पे लिख देंगे कि यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि को एक भाग से दूसरे भागों में क्या करता है, संवहन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है आज की वर्कशीट है। और हमें ये भी याद रखना है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। अगर अच्छी लगी हो कि आपको तो बताना। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हंसते रहिए बेटा और स्वस्थ रहिए, और कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का उपयोग इस्तेमाल करें जब भी कहीं बाहर जाएं। ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अच्छा बच्चों, मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।